मोहम्मद रफी के जनाजे में पहुंचे थे 10 लाख लोग। बेटों से कहा था मुझसे बड़े सिंगर बन पाओ तो ही फिल्म इंडस्ट्री में आना। फिल्मी दुनिया में कई ऐसे कलाकार रहे हैं जो अपनी कला के जरिए हर दिल में बसे हैं। ऐसे ही कलाकारों में एक नाम मोहम्मद रफी का भी है। मोहम्मद रफी की आवाज का जादू ही कुछ ऐसा था कि आज भी उनके गाने कभी पुराने नहीं लगते। उन्होंने अपने करियर में करीब 28,000 गाने गाए। रफी साहब ने 2 शादियां की जिनसे उनके 7 बच्चे हुए। इनमें 4 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। सुरों के इस फनकार ने 55 साल की उम्र में 31 जुलाई 1980 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। शाहिद जो कि रफी साहब के बेटे हैं, उन्होंने रफी साहब की जिंदगी से जुड़ी कई दिलचस्प बातें शेयर की। वहीं उदित नारायण जो उनके बहुत खास फैन थे, उन्होंने भी बताया कि उन्हें अपनी पहली ही फिल्म में रफी साहब के साथ गाने का मौका मिल गया था। उदित ने यह भी कहा कि रफी साहब से पहली मुलाकात वो कभी नहीं भूल सकते, ना ही उस दिन को भूल पाएंगे जब रफी साहब इस दुनिया से रुखसत हुए थे। उस दिन 10 लाख लोग उनके जनाजे में शामिल हुए थे। शाहिद रफी ने मोहम्मद रफी को याद करते हुए कहा, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो बहुत विनम्र इंसान थे, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ थे। घर में हमने कभी उनको इस नजरिए से नहीं देखा था कि वो बहुत बड़ी शख्सियत है। हमारे लिए वो सिर्फ हमारे अब्बा थे। सच बताऊं तो जब उनका निधन हुआ तब हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि वो बहुत बड़ी शख्सियत है। लोग उनको पूजते थे, लोग हमसे कहते थे कि वो भगवान थे। उनके गले में सरस्वती का वास था। अब्बा को गाड़ी और घर का बहुत ज्यादा शौक था। उन्हें ऐसी ऐसी कारों का शौक था जो जमाने में इंडिया में लॉन्च तक नहीं हुई थी। 1979 में उन्होंने विदेश में होंडा अकॉर्ड कार बुक की थी जो कि जून 1980 में इंडिया पहुंची थी। इस कार को शिप से इंडिया लाया गया था और कस्टम वाले भी कंफ्यूज हो गए थे कि इस पर ड्यूटी क्या लगाएं, क्योंकि तब होंडा बाइक ही बनाती थी और कार रफी साहब की स्पेशल डिमांड पर मंगवाई गई थी। रफी साहब ने कभी इस बात का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्हें अपने कौन से गाने सबसे ज्यादा पसंद थे वो शाहिद ने उनके बारे में बताया। उनके मुताबिक वो 3 गाने हर कॉन्सर्ट में जरूर गाते थे। इससे मुझे हमेशा लगता था कि वो 3 गाने ही उनके सबसे पसंदीदा थे। मेरे हिसाब से फिल्म बैजू बावरा का ओ दुनिया के रखवाले, फिल्म दुलारी का सुहानी रात ढल चुकी और फिल्म कोहिनूर का मधुबन में राधिका नाचे रे उनके फेवरेट गाने थे। भले ही फरमाइश आए या ना आए, उनकी हर परफॉर्मेंस में ये 3 गाने हमेशा उन्हें गाते हुए सुनने जाता था। उनके तो हर गाने अमर हैं। अब्बा से मिलने के लिए घर पर कई लोग आते थे, लेकिन हमें वो कभी किसी से मिलने नहीं देते थे। वो हमें फिल्म इंडस्ट्री से दूर रखते थे और नहीं चाहते थे कि हम फिल्म इंडस्ट्री में घुसें। वो खुद ही काफी प्राइवेट इंसान थे। वो फैमिली ओरिएंटेड थे और काम के अलावा अपना सारा समय अपने परिवार को देना ही पसंद करते थे। वो फैमिली मैन थे और उन्हें सोशल होना ज्यादा पसंद नहीं था। किसी की शादी या कोई फंक्शन में भी जाते थे तो वहां पहुंचकर गुलदस्ता या तोहफा दे आते थे और तुरंत वहां से निकल आते थे। उन्हें पार्टी में जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। वो ज्यादा बात भी नहीं करते थे। वीकेंड पर हम लोनावला वाले बंगले पर चले जाते थे। अब्बा काम में कितने भी बिजी रहें, लेकिन फिर भी वो एक दिन का वक्त हमारे साथ बिताने के लिए जरूर निकालते थे। आपको कैसा लगा ये दिलचस्प किस्सा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।